ओके तो पिछली क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करा था। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या पढ़ लिया था उसको जल्दी से रिकैप कर। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो बाइजेक्टिव हो। पहली बात, फंक्शन कैसा होना चाहिए? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन 2। अब मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन फंक्शन है क्योंकि उनका ग्राफ बार बार रिपीट होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक से ज्यादा जगह कट करती है, तो सारे मैनी वन है। तो उनका अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो उनको बाइजेक्टिव 1 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 1 बनाने के लिए हमने हमारी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करा। तो y इक्वल टू साइन के केस में x हमने कंसिडर किया कहां से कहां तक, -π/2 से π/2। यस सर। एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में x को कंसिडर किया और रेंज तो मुझे पता ही है कहां से -1 से 1 होती है। तो जब इसका इनवर्स निकाला तो पहले क्या होता था, इनपुट में एंगल जाते थे, आउटपुट में वैल्यू आती थी। इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x। इस बार इनपुट में वैल्यू जाएगी जो कि -1 से 1 के बीच में लाई करेगी और आउटपुट आपको एंगल मिलेगा -π/2 से π/2 के बीच। तो आपको मैंने बताया था ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, साइन इनवर्स जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका आउटपुट एक एंगल होता है। उनका आउटपुट क्या होता है? एक एंगल होता है। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। यस सर। अब पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनकी डोमेन और रेंज एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इन तीनों की रेंज एक जैसी दिखती है, लगभग फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। तो इनकी रेंज और डोमेन एक बार देख लेते हैं। डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी बताओ? साइन इनवर्स की क्या होगी? डोमेन बता दो। -1 से 1 सर। हाँ वेरी गुड, सब लोग आंसर करेंगे। चुपचाप मत बैठे रहो क्लास में, चुपचाप बैठोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से एक एक करके। आंसर करते रहो। साइन इनवर्स की डोमेन -1 से 1, कॉसेक की डोमेन -1 से 1, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, और 10 की ऑल रियल नंबर। ठीक है, याद रखना। यस सर। रेंज रेंज अच्छे से याद रखनी है। फर्स्ट की कितनी हो जाएगी? -π/2 वेरी गुड। सेकंड की सेम ही -5 एक्सेप्ट 0। और 10 इनवर्स की -π/2 से π/2 ओपन एंड वेरी गुड, -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। ये शुरू के तीन हो गए। अब बचे हुए तीन कौन थे? कॉस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स और कॉट इनवर्स। इनका भी सेम होता है डोमेन रेंज। रेंज डोमेन हो जाएगा -1 से 1, इसका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, इसका ऑल रियल नंबर। यहाँ पे आता है 0 से पाई, यहाँ पे भी 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। 2। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट 0 से पाई। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसमें एक चीज और सिखाई थी क्या, यहाँ पे अगर इनपुट पॉजिटिव है तो डायरेक्ट एंगल क्या आएगा? थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का 0 से π/2 के बीच में है ना। इनपुट पॉजिटिव है, डायरेक्ट एक्यूट एंगल 0 से π/2 के बीच में आएगा। यस सर। और इनपुट अगर नेगेटिव है यहाँ पे इस केस में तो आउटपुट क्या आएगा? माइनस ऑफ थीटा, है ना। यस सर। -π/2 से 2 के बीच में। तो ये ध्यान रखना, इन तीनों केस में थीटा और माइनस थीटा आता है। और यहाँ पे नीचे क्या होता है? थीटा और -π/2। हाँ, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो y यहाँ पे भी थीटा आएगा 0 से π/2 में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्यूट एंगल। लेकिन अगर इनपुट नेगेटिव है, इनपुट क्या है? नेगेटिव, तो क्या आएगा एंगल? बोलो। π-थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, π/2 से पाई।
एंगल क्या आ जाएगा पाई, इनपुट अगर नेगेटिव तो एंगल क्या आएगा पाई माइनस थीटा, याद रख लोगे ना। यस सर। यस ये Yes. सारी चीजें हमने पढ़ी थी। डोमेन रेंज पे अलग अलग क्वेश्चन किए थे। डोमेन में ध्यान रखना इनपुट कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ये ध्यान रखना। जैसे साइन इनवर्स केस में -1 से 1, कॉस में भी -1 से 1। तो डोमेन रेंज पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आ सकते हैं, तो आपकी इनकी डोमेन रेंज अच्छे से पता होनी चाहिए। एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इनके जो ग्राफ होते हैं वो y=x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, वो आज बता दूंगा मैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इनकी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 बहुत आसान है कि अगर इनपुट में नेगेटिव है तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है। माइनस इनपुट में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है बताओ। साइन इनवर्स -x को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस को कैसे हटाएं। पाई माइनस थीटा से सर। नहीं, साइन इनवर्स के केस में साइन इनवर्स तो माइनस साइन माइनस थीटा होता है ना, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स x है ना, बोलो। Yes, sir. 1/sin करके। नहीं 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 नहीं, 1/sin वाइन मत कर देना। साइन इनवर्स ऑफ -x को क्या लिखोगे, माइनस साइन इनवर्स x। अच्छा, ये एक चीज और ध्यान रखो, ये भी कभी गड़बड़ मत कर देना। क्या इसको 1/sin x लिख सकते हैं क्या। ये तो कोसिकेंट बन जाएगा सर। क्या इसको ये लिख सकते हैं, ये बताओ पहले तो। क्या ये सही है गलत, सब लोग बताओ। सही है सर। गलत है, से गलत। दोनों में अंतर है, भयंकर अंतर है। ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका आउटपुट एंगल आएगा, इसकी यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ये इसको डिनोट करने का तरीका है, इनवर्स को डिनोट करने का तरीका। इसका ये मतलब नहीं कि 1/sin, समझ में आ रहा है। वो इनवर्स का नोटेशन है, उसका ये मतलब नहीं कि 1/sin है, तो ये कभी मत करना गलती से भी। क्लियर है। Yes, तो sir. साइन इनवर्स की पहली प्रॉपर्टी की, साइन इनवर्स के अंदर अगर इनपुट नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, माइनस को बाहर निकाल सकते हो, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, याद रखना। कॉस में क्या होगा, कॉस में माइनस को कैसे बाहर निकालेंगे। Cos ही रह जाएगा. नहीं नहीं नहीं, पाई cos इनवर्स माइनस से पाई माइनस नेगेटिव को तो पाई माइनस पॉजिटिव एंगल, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस थीटा होता है ना, थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। बोलो, tan में Yes, बताओ sir. क्या होगा, -10 में सर। -10. माइनस, माइनस बाहर आ जाएगा tan में, जैसा साइन में होता है वैसे tan में होगा। सीकेंड में बताओ क्या होगा, पाई माइनस 1 होता है। कॉसेक में माइनस cos -cos. और कॉट में पाई माइनस cos। Pi minus cos. ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखना इसको। क्लियर है सबको। Yes, sir. नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का तरीका आगे क्वेश्चनिंग में बहुत बार सॉल्व, कभी भी देखो नेगेटिव आए ना तो हमेशा उसको पहले पॉजिटिव बना लिया करो। आगे सिंप्लीफिकेशन के बहुत से क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ध्यान रखना, कभी भी इनवर्स के अंदर नेगेटिव मत रखना, नहीं तो कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा, क्वेश्चन टफ हो सकता है। हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो, नेगेटिव इनपुट को नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के ये तरीके हैं, तो याद रखना। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखते रहना हाथों हाथ सारी प्रॉपर्टी। ये लिखिए सबने। यस सर। प्रॉपर्टी 2, साइन इनवर्स को कॉसेक में बदलना अगर है, तो ये बताया था पिछली क्लास में। साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो, या फिर कॉसेक को साइन में बदलना हो, कॉसेक को साइन में बदलना हो, सेक को कॉस में बदलना हो, साइन को कॉसेक में बदलना, तो ये तरीका है। क्लियर है, यस सर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है।
बस tan में ध्यान रखने वाली बताया था पिछली क्लास में। अगर x यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल, अगर x पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख दोगे। लेकिन अगर x नेगेटिव है तो क्या बताया था, क्या करना पड़ेगा, cot इनवर्स 1/x में क्या ऐड करना पड़ेगा। अगर x नेगेटिव है तो cot इनवर्स x में क्या ऐड करना पड़ेगा, -पाई, है ना, तभी तो दोनों एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, है ना। Yes, sir. ये प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में बताई थी आपको, याद हो तो ध्यान रखना। यहाँ तक कोई डाउट है? सर पक्का समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। चलो अब अगली प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 3। आपको मैंने बताया था कि कंपोजिट फंक्शन अगर हो, फंक्शन के अंदर अगर उसका इनवर्स रख दे तो वापिस x आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहो, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, करो ट्राई, सिंप्लीफाई करो, बताओ कितनी वैल्यू आएगी। Well, कितना आंसर? first देखो, sir, 1/2. हाँ, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन के अंदर साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कौन सा एंगल पे आता है? 5/6 सर। π/6। अब साइन π/6 कितना हो जाएगा, वापिस 1/2। यस सर। मतलब साइन और साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट था वही वापिस आ गया बाहर। अब यहाँ पे देखो कॉस के केस में, कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, तभी सिखाया था कॉस इनवर्स -1/2 को क्या लिखोगे, पॉजिटिव कैसे बदलेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, है ना। नेगेटिव को पॉजिटिव बदलने का तरीका, माइक ऑफ, मतलब ये बैकग्राउंड जो नॉइस आ रही है उनको बोलो चुप हो जाए। तो जो -1 बोलो, 1/2 कहाँ पे आता है, π/3 पे। अब cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, वापिस -1/2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, अगली प्रॉपर्टी साइन ऑफ साइन इनवर्स x, डायरेक्टली क्या लिख दोगे, x, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, प्रोवाइडेड डोमेन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बार। डोमेन क्या होती है, साइन इनवर्स की डोमेन -1 से 1, कॉस इनवर्स की डोमेन -1 से 1। -1 से 1, वैल्यू -1 से 1 लिख लो फटाफट, सब जगह एप्लीकेबल है, तो बाकी 3 नहीं लिख रहा हूँ, शुरू की तरफ 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी 3 में भी सेम चीज होगी। इसको भी x लिख दो, यहाँ पे तो क्या है, x बिलोंग्स टू, बोलो ऑल रियल नंबर, है ना। tan के केस में तो कुछ भी हो, tan ऑफ tan इनवर्स x को डायरेक्टली क्या लिख दोगे, x लिख दोगे। आ रही बात समझ में, बोलो। Yes, sir. इसका आंसर क्या आएगा, बोलो बोलो, क्या आएगा, 12, sir. 12 ही आ जाएगा ना, जो x से वही तो बाहर आ रहा है, देखो सर ध्यान से। 12 आ जाएगा। इतना टाइम क्यों लगता है अभी बताने में, tan इनवर्स ऑफ tan x x ही तो होगा फॉर ऑल रियल नंबर, है ना, यही तो सिखा रहे हैं। बोलो आई की बात समझ में नहीं, यस सर, आगे डन। Yes, sir. ये तीनों प्रॉपर्टी को ध्यान से देख लो। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का तरीका, साइन इनवर्स को कॉसेक में, कॉसेक को साइन में, सेक को कॉसेक में, कॉस में, और कॉट को टेन में बदलने का एक तरीका। यहां तक समझ में आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 3,
साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स और टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स एक्स होगा अपनी डोमेन में अगर चीज होगी तो। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. इसको एक काम करो, प्रॉपर्टी 4 बोलते, 3 एक और इसके पहले एक और वाली है वो बोलते। मैं एक पेज भी खाली है, प्रॉपर्टी 3 में एक और पढ़ते हैं। देखो उसको पढ़ने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालो, साइन इनवर्स 1/√2 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 कितना आएगा? बोलो, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? साइन Pi इनवर्स by- 1/√2 हाँ π/2 आएगा। Yes, sir. इसका आंसर π/4, ये भी π/4, π/4 प्लस π/4 π/2 होगा, हाँ है ना? Yes, sir. नेक्स्ट, साइन इनवर्स √3/2 कॉस इनवर्स √3/2, इसका आंसर क्या होगा? सर π/2 ही होगा। इसका भी π/2 होगा। ये 60 डिग्री पे, ये 30, 60 प्लस 30 कितना होगा? π/2, हाँ है ना? Yes, sir. π/3 होगा फिर। अरे दोनों को ऐड करोगे तो π/2 आएगा ना। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, एक 60 पे एक 30, 60 प्लस 30 π/2 तो होगा, हाँ है ना? Yes, sir. कॉट इनवर्स √3 प्लस टेन इनवर्स √3, इसका निकालो। π/2। Pi by 2 ये होगा। अच्छा यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन दिखे आपको, बताओ इन तीनों को देख के क्या ऑब्जर्वेशन आया यहाँ पे? क्या प्रॉपर्टी बन सकती है यहाँ से? Pi inverse x plus Angular- cos inverse x is equal to π/2. हाँ, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में, एक सेकंड, साइन इनवर्स, Sin inverse x plus cos inverse x is equal to π/2. हाँ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में अगर इनपुट सेम है, यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी एक्स, और दोनों अगर ऐड हो रहे हैं, इनपुट अगर सेम है तो आंसर हमेशा कितना आएगा? π/2। क्यों? क्योंकि π/2. दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के है ना। साइन ऑफ पाई में देखो, आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है ना? ठीक है, Yes. अगर या इसकी वैल्यू थीटा पे आ रही है तो इसकी वैल्यू सेम वैल्यू पाई माइनस थीटा पे आती थी, π/2 माइनस थीटा पे, तो एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर इनपुट सेम है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अंदर अगर इनपुट सेम है तो दोनों का सम हमेशा कितना आएगा? π/2। आ रही बात समझ में? π/2. Yes, sir. Yes, अब sir. और कौन कॉम्प्लीमेंट्री? तो सेकंड इनवर्स किसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा? कॉसेक का। Yes, sir. इनका भी सम कितना आएगा? π/2। यहाँ पे x हो जाएगा, ये यहाँ पे x क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। और लास्ट कौन हो जाएगा? टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होते हैं? π/2 होते हैं। x बिलोंग्स टू, अब देखो ये भी एक तरीका है एक दूसरे में कन्वर्ट करने का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कभी भी आपको बोले कि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना है, सेक को कॉसेक में बदलना है, ये तरीका अपना सकते हैं। यहाँ से साइन इनवर्स क्या लिख सकते हो? π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स को क्या लिख सकते हो? π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, है ना? π/2 minus ये cos बहुत काम inverse आता है। Yes. यहाँ से टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था, यहाँ पे टेन और कॉट में बदलने के लिए रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जनरली यही काम आता है। टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में लिखने का तरीका ये, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में लिखने का तरीका ये। आ रही बात समझ में? π/2 minus cos inverse. बोल दो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ये प्रॉपर्टी नंबर 3, ये प्रॉपर्टी नंबर 4। ध्यान रखना, बाहर साइन अंदर साइन इनवर्स एक्स हो तो एक्स आ जाएगा डायरेक्ट। अब इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी होती है, इसी की बस उल्टी वाली, लेकिन वो थोड़ी सी उसको ध्यान रख के अप्लाई करना। प्रॉपर्टी नंबर 5, उसमें क्या होगा? साइन इनवर्स बाहर आ जाएगा, साइन अंदर आ जाएगा, इनवर्स बाहर साइन अंदर। यहाँ पे देखो क्या है, साइन इनवर्स अंदर है, बाहर ट्रिग्नोमेट्री, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। अब इसी का उल्टा अगर हो जाए,
ये बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका भी आउटपुट तो एक्स ही आना है, फंक्शन के अंदर अगर उसका इनवर्स रखोगे तो एक्स ही आना है, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या होगी, एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए, सोच के बताओ, ये पाई एक्स बाय कब, एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए, देखो साइन के अंदर एंगल जाता है और साइन इनवर्स का आउटपुट क्या आता है, एंगल आता है, तो ये एंगल Yes. किसके बीच में लाई करना चाहिए, Minus माइनस। minus pi by 2 pi by 2. हाँ, तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर एक्स तभी लिख सकते हैं जब एंगल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, हर बार नहीं लिख सकते। कॉस इनवर्स के केस में क्या होगा, इसको एक्स कब लिख सकते हैं, जब एक्स कहां से कहां तक हो, बोलो, 0 से 0 to pi. 0 टू 10 में क्या होगा, ऑल रियल नंबर। नहीं, अरे आउटपुट है 10 इनवर्स minus का आउटपुट, से pi by 2 open bracket. 10 इनवर्स का आउटपुट है ना, रियल नंबर कब आता है, रियल नंबर तो तब आता है जब ट्रिग्नोमेट्री का आउटपुट होगा, है ना, ये इनवर्स का आउटपुट है, सर आपको वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही मेरी, No sir, कभी सब put हो रही है आपकी वॉइस। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, एक बार वो बता देना इनकेस कभी ब्रेक हो तो। चलो कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, एक मिनट। वापिस ब्रेक हो तो बता देना। जैसे मान लो ये है साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई बाय 4, क्या इसको डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं क्या, सर नो। नहीं ना, क्यों, सर पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 के बीच होना चाहिए। वेरी गुड, ये डायरेक्टली एक्स कब आता है, अच्छे से दिमाग में छाप लो, एक्स किसके बीच में आना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, रेडियन में अगर जानना चाहोगे तो माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में, है ना, बोलो, यस सर। इसके बीच में हुआ तो ये बाहर आएगा, अदरवाइज बाहर नहीं आएगा। तो अब इस एंगल को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेके रिड्यूस करते हैं। 5 पाई बाय 4 को लिखने का तरीका, 5 plus pi by 4. 5 प्लस पाई बाय 4, हाँ है ना, सही है। Yes, sir. अब साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन ऑफ पाई प्लस Minus sin theta. माइनस साइन थीटा होता है ना, देखो साइन है, पाई दिया है, भाई तो पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब मैंने अभी आपको एक बात, जब भी नेगेटिव टर्म है सबसे पहले इस नेगेटिव को हटाओ, साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव को हटाने का तरीका क्या होता है, Minus माइनस बार। बाहर आ जाता है, माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, है ना, Yes, sir. इस नेगेटिव को अपन ने बाहर निकाल दिया। अब देखो, अब देखो ध्यान से, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 4, अब क्या है पाई बाय 4 बाहर आ सकता है डायरेक्टली, क्या है पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 के बीच में है, Yes, sir. यस सर। यस डायरेक्टली बाहर आ जाए, तो इसका आंसर फाइनल क्या आएगा, माइनस ऑफ पाई बाय, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ पाई बाय 4, समझ पा रहे हो, yes, sir. ठीक।
चलो एक और ट्राई। वन पॉइंट फाइव रेडियन में है, किसमें है? जब कुछ भी नहीं दिया मतलब रेडियन में। क्या है, बाहर आ सकता है क्या? नो सर। क्यों? आ जाएगा सर। आ जाएगा ना? किसके बीच में होना सर आ चाहिए अभी जाएगा। बताओ? माइनस 1.5 से 5.7 के बीच में होना चाहिए ना, तो इसके बीच में तो है 1.5। हाँ है ना? यस। चलो एक और करो। करो ट्राई। -5/4 आ रहा है? -5/4 नहीं। -3π/4 -3π/4 3π/4 अपने डोमेन में आएगा? π/2 से छोटा है क्या? π/2 से तो ज्यादा है आंसर। -π/4 चलो देखो, -π/4 7π/4 को कैसे तोड़ोगे जल्दी बताओ? 2π -π/4 5/4 साइन इनवर्स साइन ऑफ, अगर 7π है ना तो मैं तरीका क्या अपना, तुम ध्यान से देखो। 4 की टेबल में 7 के आसपास क्या आता है? 8 आता है। ऐसे हमेशा, इससे कभी गलती नहीं होगी आपकी। नीचे जो भी उसका मल्टीपल, ऊपर नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढो। 4 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन है? 8 है। तो इसको कैसे लिखोगे? 8π - π। अलग अलग कर दोगे। अब 2π - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 4 फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। यस वापिस से साइन इनवर्स का माइनस बाहर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा फाइनली? अब ये डायरेक्टली π/4 बाहर आता है, तो आंसर कितना? -π/। आ गया समझ में? यस यस सर वेरी गुड। कॉस के लिए कंडीशन क्या होती थी? एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए? 0 to π 0 से पाई। 0 to π, वेरी गुड। 0 से अप्रोक्सीमेटली 3.14 रेडियन में है ना? क्या है आंसर बताओ?
अब देखो डिनोमिनेटर में क्या 6 है, 6 की टेबल में 13 के आसपास कौन होता है? 12 से 12 है ना? 12 तो 13 पाई को क्या लिख दूंगा? 12 पाई प्लस पाई, सही है। अलग अलग करोगे तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6। 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट में तो डायरेक्टली First. पॉजिटिव होता है, तो cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा ही हो जाएगा, है ना? Sir, yes. क्या ये बाहर आ Yes. सकता है? डायरेक्ट बाहर आ जाएगा ना, 0 से पाई के बीच में तो ये। अरे बोलो। Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है। ये 3 रेडियन में क्या ये बाहर आ जाएगा? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। क्या tan का भी एंगल बाहर आ सकता है क्या रेडियन में 1.4? No, sir. हाँ, tan में क्या होता है? वो भी तो -π/2 से π/2 होता है, ओपन ब्रैकेट है ना? यस Yes, sir. -1.57 से 1.57, 1.57 से छोटा ही तो है ये। बोलो। Yes, sir. करो। Two pi by three. यस सर 2π/3 5/3. पहले बताओ 14 को कैसे लिखे? 3 की टेबल में 14 के पास सबसे पास कौन सा नंबर है? 3 की टेबल में 14 के सबसे पास 15. 12 से ज्यादा पास 15 है ना? देखो इसलिए कहा था यही तरीका अपनाएगा और गलती नहीं होगी, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. 14 के ज्यादा पास 12 है कि 15 है? 15, sir. 15 है सर। 15, तो 14 पाई को क्या लिख सकते हो? 15 पाई माइनस पाई, सही है। Yes, sir. देखो इतने अच्छे अच्छे तरीके आपको सिखा रहा हूँ ना, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगे। अलग अलग कर दोगे? यस सर 5π/3 5 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? बोलो। First. थर्ड क्वाड्रेंट। First quadrant. अच्छा आपको क्वाड्रेंट पहचानना आते कि नहीं? तो पहले तो ये बताओ। नो सर। Yes, sir. नहीं आते हैं तो Yes. बोलना चाहिए ना इतनी देर में। हाँ क्यों कर रहे थे जबरदस्ती? आते रुको हैं। दो आते हैं, चलो मुझे बताओ फिर। या देखो फटाफट देख लो, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे समझने में। ये आपकी एक्सिस होती है, हाँ है ना? Yes, Yes. sir. अपन ऐसे सर्कल में एंगल घूमते हैं। यहाँ पे Yes, इस sir. पॉइंट पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पे कौन कौन से एंगल आएंगे? पहला एंगल 0 आता है, फिर कंप्लीट रोटेशन करोगे तो 2 पाई के बाद ये वाला पॉइंट आएगा, फिर 4 पाई के बाद ये पॉइंट आएगा एंड सो ऑन। मतलब इस पॉइंट पे आपके इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंगल आते हैं, सही है। और ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव होती है? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? Anti-clock. एंटी क्लॉकवाइज सर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। हमेशा हमेशा मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। तो इस पॉइंट पे तो हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं। इस पॉइंट पे कैसे एंगल आएंगे? पहला एंगल क्या आएगा? पाई। फिर वापस से ये पॉइंट कब आएगा? 2 पाई रोटेट करने पे तो पाई प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा? 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन।
तो इस पॉइंट पे कौन से एंगल आते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई के ऑड मल्टीपल आते हैं, है ना? समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखो आप घूमते कैसे हो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब समझना अच्छे से। आप ऐसे ऐसे घूमे, यहां तक आपके पास क्या गए? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब आगे जाने में क्या करोगे? प्लस थीटा के माइनस थीटा। यहां के बाद नीचे अगर आना है तो एंगल ऐड करना पड़ेगा कि सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अगर आगे और जाना तो ऐड करना पड़ेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे दिखेंगे? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा। इस तरह के एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना? ऑड Yes, sir. मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इस डायरेक्शन में जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए 2n पाई में और ऐड करना पड़ेगा। तो 2n पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा करेंगे तो कहां पे आ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। इसको ऐसे याद रखो, जो फर्स्ट और थर्ड होता है उसमें प्लस प्लस होता है, जो ऑड क्वाड्रेंट है उसमें क्या होता है? प्लस। फर्स्ट वाले में क्या होगा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, और थर्ड वाले में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा। क्लियर हो गया? बोलो। Yes, sir. अब अगर फोर्थ में आना है तो यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई तक आ गए। अब अगर उल्टा रिवर्स आ रहा तो माइनस करना पड़ेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कैसे दिखेगा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा। माइनस थीटा। उल्टा आना पड़ेगा, रिवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। यहाँ पे भी ऑड मल्टीपल, तो यहाँ पे आ गए। अगर ऊपर जाना, वापस पीछे जाना है तो वापस माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा। अब याद हो जाएगा? बोलो। यस सर। चलो फटाफट बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का 2n pi इवन plus theta. मल्टीपल प्लस थीटा, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे इवन, फिर अब यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा। यहाँ पे 2n pi plus 1 plus theta. Plus theta. यहाँ पे 2n pi minus माइनस। Minus 2. कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कॉसेक, यहाँ पे टेन कॉट, यहाँ पे कॉस सेक, है ना? यस सर। ठीक है। Yes, sir. और दूसरा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अगर एन पाई प्लस माइनस थीटा दिया हो तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। और थीटा आगे या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट। आगे या तो प्लस साइन होगा या तो माइनस साइन होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? क्वाड्रेंट पे, है ना? लेकिन यहाँ पे अगर साइन है तो यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे टेन है तो यहाँ पे भी टेन, यहाँ पे कॉट है तो यहाँ पे भी कॉट। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आते हैं, माइनस करना तो क्लॉकवाइज, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। तो माइनस कॉस पाई बाई 3। जैसे इनवर्स के अंदर माइनस देखा, पहली फुर्सत में इस माइनस को बाहर निकाल दिया। अच्छा, कॉस इनवर्स में माइनस कैसे बाहर आता है? Pi minus. बोलो। Pi minus. पाई माइनस आता है, याद आ रहा है? Yes, sir. पाई बाई 3 है। कॉस इनवर्स में माइनस कैसे बाहर आता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स। अभी क्या आ जाएगा? पाई बाई 3, और पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होता है? 2 pi by. ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अगर आपने 12 पाई से भी किया हो तो भी आंसर सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पे बस वो एक्यूट एंगल नहीं रहता, है ना? क्लियर है? लेकिन कोशिश करा करो हमेशा एक्यूट एंगल बनाने का। बोलो, आ रही बात समझ में? यस Yes, सर। sir. ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक मिनट में कुछ क्वेश्चन आपके लिए निकालता हूँ। पहले कुछ बेसिक कराता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे।
अब समझना अच्छे से। अब मान लो आपको ऐसा कुछ दे दिया, अब ये क्या डायरेक्टली बाहर आ सकता है क्या? नो सर। No, No, sir. No, sir. हाँ, क्यों नहीं आ सकता? 1.57 से ज्यादा Range है में ना। इसको रिड्यूस कैसे करें? कैसे कम करें इसको? इस 5 को कैसे कम करें? ऐसा क्या ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी अप्लाई करें? ठीक है, चलो अब सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये सोचो 5 के आसपास पाई का कौन सा मल्टीपल है। देखो पाई की वैल्यू 3.14, 2 पाई की वैल्यू 6.28, 3 पाई की वैल्यू कितना होगा ये 9.42, 4 पाई की वैल्यू इसमें 3.14 और ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 6, 12.56 है ना। yes, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले पाई की थोड़े बहुत मल्टीपल याद रख लेना ताकि कोई भी एंगल आए तो आप पता कर पाओ। अब 5 के आसपास कौन है? 6.28 है। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से सीखना, बहुत अच्छा तरीका ही है। 5 के आसपास कौन है? 6.28। तो ध्यान से सुनना, तो मुझे क्या क्रिएट करना है? मुझे इसको कैसे भी करके 2 पाई से माइनस कर दो तो मेरा काम बन जाए, है ना। Yes, ये sir. साइन 5 है, प्रॉब्लम के 5 ज्यादा है। इस 5 को कम करने के लिए अगर ये 2 पाई में से कम माइनस कर दो तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई माइनस 5 कितना आएगा देखो ध्यान से 1.28। अब ये 1.57 से कम ही है ना, है ना। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। तो अगर ये क्रिएट हो जाए तो मेरा काम हो जाए। अब इसको क्रिएट करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है ये बताओ। Theta. माइनस साइन थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट तो है, Sin theta. 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। अरे बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा क्या? Yes, sir. समझ में आ रहा Yes, sir. हाँ, अब मेरे क्वेश्चन में क्या था साइन 5 था, तो यहाँ से आप साइन 5 की वैल्यू बता सकते हो कितनी आ जाएगी। ये माइनस उधर चला जाएगा, तो यहाँ से साइन 5 इस माइनस को उधर भेज दिया मान लो आपने, तो माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस 5 को साइन 5 लिख सकते हैं। बोलो। है. Yes, sir. तो अब मेरा क्वेश्चन देखो काई में कन्वर्ट हो गया। अब मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था मेरे को? साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 है ना, ये क्वेश्चन था। Yes, sir. साइन 5 को लिखने का एक और तरीका क्या देखा मैंने, बताओ। साइन 5 को लिखने का एक और तरीका माइनस साइन 2 पाई माइनस 5 Minus sin. है ना। Yes, sir. Yes, sir. जैसे ही साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव दिखा, नेगेटिव को बाहर निकाल दोगे। Minus sin. Minus sin. अब ध्यान से बताओ, अब क्या ये बाहर आ सकता है डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वाला? क्या ये मेरी रेंज में है? Sir, yes. तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर ये माइनस अंदर चल जाएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा 5 माइनस 2 पाई। देखो ध्यान से, वापिस समझा रहा हूँ समझना। ये जो 5 था रेडियन में था, 5 किस में था? रेडियन में।
ये 1.57 से ज्यादा था, 1.57 से क्या था, ज्यादा। तो इसको कैसे भी करके 1.57 से कम बनाना है। तो कम बनाने के लिए मैंने ये देखा सबसे पहले कि ये कौन से पाई के मल्टीपल के आसपास है। तो मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये 2 पाई के आसपास है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है। तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इस माइनस को उधर भेज दिया, तो साइन 5 को लिखने का तरीका निकाल लिया। साइन 5 को लिखने का ये तरीका निकाल लिया। तो जो क्वेश्चन में साइन 5 था उसको फिर रिप्लेस कर दिया इससे, ताकि मेरा एंगल कम बन जाए। फिर माइनस को बाहर निकाल लिया, और जैसे ही एंगल कम बना, साइन इनवर्स और साइन एक्स में से एक्स डायरेक्टली एक्स आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? अभी और क्वेश्चन करूंगा इसका। चलो एक क्वेश्चन और देखो। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10। अब मुझे बताओ 10 किसके आसपास है? 3 3 पाई। पाई। 3 के 10 किसके आसपास है? 3 पाई के आसपास है। यस सर 9.42 कितना था? 9.42 कितना था? yes हाँ, है ना? यस सर कॉस Yes. कॉस का क्या फॉर्मूला था? कॉस की आइडेंटिटी क्या थी? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये एक्स तभी आता है जब एक्स किसके बीच में लाई करे? 0 से पाई, minus 0 से पाई। या फिर 0 से 3.14 के बीच में, है ना? यस बोलो। सर तो मुझे क्या क्रिएट करना है? मुझे कैसे भी करके इस 10 में से ये 3 पाई सब्सट्रैक्ट हो जाए तो मेरा काम बन जाए। क्योंकि 10 माइनस 3.14 10 माइनस 3 पाई कितना हो जाएगा? 0.58, है ना? यस सर 3 पाई माइनस 10 करूंगा तो नेगेटिव आएगा। 10 माइनस 3 पाई अगर क्रिएट कर दिया तो ये कितना आ जाएगा? 0.58, जो कि मेरी रेंज में लाई कर रहा है ना? यस सर yes तो कैसे भी करके 3.10 माइनस 3 पाई माइनस से ये क्रिएट करना है। 10 माइनस 3 पाई क्रिएट करना है। अब कॉस की प्रॉपर्टी देखते हैं कि कॉस में 10 माइनस 3 पाई कैसे क्रिएट हो। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, सुनना ध्यान से। तो क्या लिखूं मैं? कॉस ऑफ 3 पाई माइनस थीटा देखे पहले, है ना? या फिर 3 पाई माइनस, क्वेश्चन में क्या है 10 है, तो 3 पाई माइनस 10। 3 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वार्टर सेकंड। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, यस yes तो ये माइनस कॉस 10 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में तो क्या दिया था? कॉस 10 दिया हुआ था, तो माइनस को उधर भेजना पड़ेगा। minus cos inverse कॉस 10 यहां तक समझ में आया? यस सर तो कॉस 10 को लिखने का तरीका क्या निकाल लिया अपन ने? माइनस ऑफ कॉस 3 पाई माइनस 10। यहां तक समझ में आया? अब मेरे को क्या चाहिए था? मुझे तो 10 माइनस 3 पाई चाहिए था। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज और पड़ी थी कि ट्रिग्नोमेट्री में कॉस के केस में माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, दोनों से कोई फर्क पड़ता है क्या? कॉस ऑफ माइनस No. थीटा, कॉस ऑफ थीटा तो सेम आता है ना ट्रिग्नोमेट्री में। यस सर इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? सेम ही होता है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखो, कॉस ऑफ थीटा लिखो, बात सेम ही है। तो कॉस ऑफ 3 पाई माइनस 10 लिखो या 10 माइनस 3 पाई लिखो, दोनों की बात तो सेम ही है। दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। Yes, sir. समझ नहीं आ गया ठीक है, देखो ये पहला स्टेप समझ में आया कि 3 पाई माइनस 10 क्रिएट करना, 10 माइनस 3 पाई क्रिएट करना पड़ेगा। यस वापिस सर समझ लो, शुरू से समझ लो एक बार फटाफट। यहाँ पे 10 रेडियन में दिया होता है, ये 10 किसमें? रेडियन में। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का आंसर एक्स तभी आता है जब एक्स 0 से पाई के बीच में लाई करे, या 0 से 3.14। अब ये 10 ज्यादा है 3.14 से, इसको कम करना है। इसको कम करने के लिए मैंने देखा कि 10 पाई के किस मल्टीपल के आसपास है। आप चाहो तो 12 के आसपास भी लिख सकते हो। 12 पाई, सॉरी 12 नहीं, देखो ध्यान से, 4 4 पाई पाई के आसपास से, 4 पाई से भी क्रिएट कर सकते थे, तो और आसान दिखता है आपके लिए। लेकिन फिलहाल के लिए अपन ने क्या लिया? 3 पाई। तो 3 पाई की वैल्यू क्या है? 9.42 है। अरे हाँ, है ना? यस सर yes Yes. sir तो मुझे यहाँ पे 10 माइनस 3 पाई क्रिएट करना पड़ेगा। 10 माइनस 3 पाई कितना हो जाएगा? 0.52।
जो कि 3 इस रेंज में लाई कर रहा है। तो अगर कैसे भी करके मैंने ये एंगल क्रिएट कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मेहनत करी। फिर मैंने सोचा कि tan ऑफ 3 पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा होगा। फिर माइनस को उधर भेज दिया, तो यहाँ से cos tan की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ cos 3 पाई माइनस tan। फिर मैंने ये बोला कि cos में नेगेटिव एंगल हो या पॉजिटिव एंगल हो, दोनों से आंसर सेम आता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, सेम ही होता है। तो 3 पाई माइनस tan को tan माइनस 3 पाई भी लिख सकते हैं। cos ऑफ थीटा cos ऑफ माइनस थीटा सेम होता है इसलिए। तो यहाँ से cos tan को लिखने का ये तरीका सीखा। आप समझ में आया यहाँ तक? और मान लो नहीं आया तो आप एक काम करो, देखो पॉजिटिव चाहिए ना तो आप 4 पाई ले लो, तो 4 पाई से क्या डायरेक्ट पॉजिटिव एंगल बन जाएगा। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। चलो देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से, क्योंकि आपको देखो 3.14 से कम चाहिए। 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 12.56 12.56। तो 4 पाई माइनस 10, क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, तो 4 पाई माइनस 10 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 2.56 आया ना। Yes, sir. ये 3.14 से तो कम ही है, तो इससे भी काम बन जाएगा मेरा। बोलो काम बनेगा कि नहीं। yes sir Yes, sir. तो मुझे क्या क्रिएट करना है, बोलो क्या क्रिएट करना है, 4 पाई माइनस 10 क्रिएट करना है। बोलो समझ में आ रहा है, क्या क्रिएट करोगे, 4 पाई माइनस 10। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ 4 पाई माइनस थीटा होता कितना है। तो कॉस ऑफ 4 पाई माइनस 10 क्या होता है, Four coordinate. कॉस fourth 10 quadrant होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस 10 ही हो जाएगा, कॉस ऑफ 4 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। yes sir तो यहाँ पे तो डायरेक्ट काम हो जाएगा आपका। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 क्वेश्चन में दिया हुआ था, कॉस 10 की जगह क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ 4 pi minus 10. 4 पाई, क्योंकि कॉस थीटा और कॉस ऑफ 4 पाई माइनस थीटा दोनों सेम ही होते हैं, हाँ है ना। कॉस थीटा लिखूं या कॉस ऑफ 4 पाई माइनस थीटा लिखूं, दोनों सेम ही है। yes sir अब आप चेक करो, क्या ये मेरी रेंज में लाई कर रहा है, तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 4 पाई माइनस 10। समझ में आया, Yes. yes sir ठीक है। अब जो बी पार्ट है उसमें पहले नेगेटिव को बाहर निकालो, फिर सोचना, करो ट्राई। पहले नेगेटिव को पूरा बाहर निकाल लेना, उसके बाद दिमाग लगाना। हो गया फिर. हो गया। Yes, sir. देखो ध्यान से, सबसे पहले नेगेटिव को बाहर निकाल लिया होगा। 10 में नेगेटिव बाहर आ जाता है, 10 में भी, Minus 10. इनवर्स में भी माइनस बाहर आ जाता है। बोलो। yes sir चलो एक तरीका और सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से, एक और आसान तरीका इसको समझने का। मुझे बताओ
इस एंगल को रिड्यूस करना है, तो इसमें से क्या माइनस करें, कौन सा पाई का मल्टीपल माइनस करेंगे? ताकि मेरा काम बन जाए। 10 की रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाई माइनस टू। पाई बाई टू, से माइनस पाई पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होती है। नेगेटिव Yes, भी sir. चलता है इसके अंदर, मतलब माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में आना चाहिए रेडियन में। तो इसमें क्या सब्सट्रैक्ट करें, कौन सा पाई का मल्टीपल सब्सट्रैक्ट करें? माइनस टू टू पाई। 2 पाई सब्सट्रैक्ट कर दें। Yes, sir. Yes. ये सारे मल्टीपल लिख देता हूँ वापस से। तो देखो एक और तरीका सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा तरीका सिखा रहा हूँ, एक और नया तरीका। तो मुझे क्या करना है, 2 पाई सब्सट्रैक्ट करना। तो मैं पूरे क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर 2 पाई सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, 2 पाई ऐड कर रहा हूँ। सेम नंबर से माइनस प्लस कर सकते हैं, है ना? यस देखो यहाँ पे Yes, sir. 10 इनवर्स 10 6 था, तो ब्रैकेट के अंदर मैंने 2 पाई ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया। ऐड और सब्सट्रैक्ट तो कर ही सकता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो, यस कर सकते हैं कि नहीं? अब इसको लिखने का तरीका देखो ध्यान से। 2 पाई को अलग कर दिया और 6 माइनस 2 पाई को अलग लिख दिया। अब यहाँ पे वापस ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी। इस 2 पाई को मैंने अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में पॉजिटिव ही रहता तो डायरेक्टली tan थीटा आ जाएगा, यस सर। है ना? देखो ध्यान, ये थीटा 2 पाई के साथ क्या दिया हुआ था, बचा हुआ टर्म। 2 पाई के साथ बचा हुआ टर्म था, 2 पाई के साथ बचा हुआ टर्म Yes. क्या था? 6 माइनस 2 पाई। tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा वापस tan थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब क्या ये मेरी रेंज में लाइक कर रहा है 6 माइनस 2 पाई, है ना? यस सर। तो ये डायरेक्टली Yes. बाहर आ जाएगा, तो एक माइनस पहले से था और डायरेक्टली ये बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई माइनस। समझ में आया? अच्छा, सेम काम यहाँ पे भी कर Yes, सकते sir. हैं, सेम काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अब 10 के पास आसपास कौन होता है, क्या सब्सट्रैक्ट करो इसमें से ताकि काम बन जाए? 3 pi. 3 पाई 3 पाई सब्सट्रैक्ट करेगा ना, 3 पाई सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो 10 माइनस 3 पाई से मेरा काम बन जाएगा। बोलो, यस सर। प्लस माइनस Yes. दोनों करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर अगर 3 पाई सब्सट्रैक्ट किया तो ऐड भी करना पड़ेगा। यस सर। देखो क्या किया मैंने, ब्रैकेट के अंदर माइनस 3 पाई और 3 पाई का। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, कैसे लिखोगे? 3 पाई प्लस थीटा टाइप से, और थीटा में क्या आ जाएगा 10 माइनस 3 पाई। Yes, sir. अब वापिस बताओ ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी कहाँ चला गया, और कोऑर्डिनेट कॉस ऑफ 3 पाई प्लस थीटा क्या होता है? प्लस थीटा प्लस प्लस tan प्लस cos कॉस ऑफ 3 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड Fourth. थर्ड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, थर्ड फोर्थ होगा। क्वाड्रेंट। फोर्थ कहां से Yes. आ जाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ 5 प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा Fourth थर्ड में quadrant. आओगे ना? अरे बोलो, यस सर। थर्ड में Yes. कॉस क्या होता है? नेगेटिव। थर्ड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। यस सर राइट। हाँ, अब कॉस इनवर्स के अंदर जैसे ही नेगेटिव दिखा इसको बाहर भगाओ। इसको भगाने का तरीका क्या होता है? इनवर्स में नेगेटिव को हटाने का तरीका, कॉस Pi इनवर्स में minus नेगेटिव cos को inverse. पाई माइनस पॉजिटिव एंगल, है ना? बोलो, यस सर। Yes, sir. अब क्या ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा? 10 माइनस 3 पाई मेरी रेंज में लाई कर रहा है, डायरेक्टली क्या आ जाएगा बाहर, ब्रैकेट 10 माइनस 3 पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई प्लस 3 पाई 4 पाई माइनस 10 आंसर आ जाएगा। ये पहले भी आया था, है ना? यस सर। तो देखो ये भी आसान तरीका है, आपको अगर ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना हो तो ये कर लेना, सारे तरीके सही से लंबा करना। तरीका। हाँ, ये सही है मेथड। लॉन्ग मेथड है। अरे अब जो भी मेथड है समझ में आया तो अच्छी बात है। इसका एक ग्राफिकल तरीका भी है, लेकिन उसके लिए ग्राफ याद होना चाहिए, तो ग्राफिकल तरीका भी सीखूंगा मैं। बाकी समझ में आया जो भी तरीका, बस ये पता कर लो पाई की मल्टीपल के आसपास कौन है, उस पाई की मल्टीपल को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दो। क्लियर है? यस सर क्लियर। Yes, sir.
ये Yes, 2021 sir. में जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, शांति से सॉल्व करो तीनों पार्ट को प्रॉपरली। अभी सॉल्व करो, एक एक पार्ट को सॉल्व करो। अब जो मेथड सही लगता है वो लगा दो, जो ज्यादा पसंद आया। तब तक मैं भारत का तिरंगा बना रहा हूँ। चलो आप सॉल्व करो फिर। जिसका भी आंसर है बताना, उस ढंग से करना, जल्दबाजी में गलत नहीं आना चाहिए, फाइनल आंसर एकदम एक्यूरेट आना चाहिए। फिर 3 पाई माइनस 33। ABCD कौन सा ऑप्शन आएगा? Sir, C. अभी नहीं आता। ए ऑप्शन है। ठीक है, चलो सीखो। सबसे पहले इस कॉस के अंदर नेगेटिव को क्या कर सकते हैं? पाई माइनस कॉस। Pi minus कॉस cos नहीं 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 pi। नहीं, देखो फिर ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नेगेटिव है। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा सेम होता है। देखो गलती करवा दी आपसे। अरे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के अंदर थोड़ी नेगेटिव है, यहाँ पे बाहर नेगेटिव होता तो उसको बाहर निकालता। ये तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नेगेटिव है ना, उन्होंने जानबूझ के यहाँ पे नेगेटिव दिया ताकि आप उसको पाई माइनस लिख दो। समझ में आ रहा है? अभी बताया था ट्रिग्नोमेट्री में माइनस थीटा हो या कॉस थीटा हो दोनों सेम होते हैं। इनवर्स में अगर होता, इनवर्स में माइनस थीटा होता तो क्या लिखते? दोनों में अंतर है, समझ पा रहे हो? बताओ। यस सर। अब 5 में से क्या सब्सट्रैक्ट करें ताकि मेरी रेंज में आ जाए? 2 पाई। हाँ 2 पाई। 2 पाई कितना होता है? 6.2828। हाँ 6.28, पर फिर वो नेगेटिव आ जाएगा। अगर पाई सब्सट्रैक्ट करूंगा तो काम होगा क्या? सोचो, दोनों से सोच के देखो।
देखो 5 में से 6 माइनस करूंगा तो नेगेटिव आएगा ना, मेरे को तो 0 से पाई के बीच में चाहिए ना। कॉस का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स में एक्स कब आता है? जब एंगल किसके बीच में? 0 से 3.14 के बीच में। तो 5 माइनस 3.14 कितना होता है? ज्यादा होता है क्या? 2.86 2.86 आता है ना, तो ये तो 3.14 से कम ही तो है ना। देखो 6 अगर आप 2 पाई सब्सट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा ना, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? Yes. तो ज्यादा फायदा क्या है पाई सब्सट्रैक्ट करने में? तो पाई सब्सट्रैक्ट किया और पाई ऐड कर दिया। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? पाई प्लस थीटा। थीटा कितना है? ये। अब सोचो, अब कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? Third quadrant. थर्ड। थर्ड में कॉस नेगेटिव, Yes, sir. तो कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा कितना आएगा? माइनस कॉस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. हाँ। अब यहाँ पे आपका इनवर्स में नेगेटिव है। अब इस इनवर्स के अंदर जो नेगेटिव, इसको बाहर निकालने का क्या तरीका? Pi minus cos inverse. हाँ, इस नेगेटिव को बाहर निकालने का तरीका पाई माइनस पॉजिटिव एंगल। अब 5 माइनस पाई मेरी रेंज में आ चुका ऑलरेडी, है ना। ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, 3.14 से कम है तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आंसर क्या आएगा? 5 माइनस 2 pi पाई माइनस पाई plus 5 माइनस माइनस पाई प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 2 pi plus 5 माइनस 5। minus 5 ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका कितना है? 2 पाई माइनस 5 आया। आया समझ में? सर इसको सीधा ही 2 pi minus 5 वहां पर ही लिख सकते। हाँ, लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। वो जो पुराना तरीका वो भी कर सकते थे, 2 पाई माइनस थीटा लिख के भी सेव कर सकते थे, है ना। Yes, जो sir. तरीका समझ में आ रहा है वो कर लो, जिसको जो आसान लगे वो कर लो। दोनों तरीके इसलिए बता दिए। कॉस ऑफ थीटा को कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो, इसलिए मैंने दोनों तरीके बताए। अब साइन 6 के आसपास कौन होता है? 2 pi. 2 पाई होता है। यहाँ पे तो नेगेटिव पॉजिटिव चलता है, तो 2 पाई ऐड कर दिया, 2 पाई सब्सट्रैक्ट कर दिया, है ना। Yes, sir. Yes, sir. साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 2 पाई प्लस थीटा First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा आ Yes, जाएगा। sir. साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा। अब क्या ये मेरा बाहर आ जाएगा डायरेक्टली, रेंज में ही है, Yes. 1.5 से कम। यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 माइनस 2 पाई। अब लास्ट 10 वाला, 10 इनवर्स 10 12 के आसपास कौन होता है? 4 4 pi. पाई। तो 4 पाई सब्सट्रैक्ट किया, 4 पाई ऐड किया, है ना। Yes, sir. 10 इनवर्स 10 4 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? वापिस से फर्स्ट क्वाड्रेंट। Yes, sir. फर्स्ट में वापस 10 क्या होता है? पॉजिटिव। अब ये मेरी रेंज में आ गया, डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो 12 माइनस 4 पाई। तो आपके तीनों आंसर आ चुके हैं। आप तीनों को बस ऐड सब्सट्रैक्ट करना है। फाइनली ऐड सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ऊपर लिख रहा हूँ। फाइनल आंसर ऊपर लिख रहा हूँ। फर्स्ट का आंसर आया था 2 पाई माइनस 5, सेकेंड का आंसर आया 6 माइनस 2 पाई, और थर्ड का आंसर है माइनस 12 माइनस 4 पाई। इसको ऐड सकते हैं, 2 पाई कट जाएगा, माइनस 5 प्लस 6 1 बचेगा। आंसर फाइनल कितना आ जाएगा? 4 पाई माइनस 11। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। ये मेन से एडवांस दोनों में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये बस यही थोड़ा सा हेवी कॉन्सेप्ट था, क्या आपको समझ में आया?
इसको करने का ग्राफिकल तरीका भी है जो कि आगे सीखूंगा मैं, बस उसके लिए ग्राफ एकदम बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए, उससे 10-5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये तरीका Yes. इसलिए बता Yes, दिया, sir. इनकेस कभी ग्राफ भूल जाओ तो एक बैकअप के लिए बता दिया कि कैसे भी करके एंगल को रिड्यूस करना है, और एंगल को रिड्यूस करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले रहे हैं। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो पहले आप एक काम करो, इनके ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर मैं सिखाता हूँ ग्राफ को याद करने का तरीका। ये ग्राफ है आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, करो ड्रॉ, प्रॉपर्ली ड्रॉ करो और इक्वेशन भी लिख लेना। कर लिया? Yes. ठीक है, ये कॉस इनवर्स का ग्राफ, ये पाई पे है ना, और ये माइनस पाई पे, पाई/2 कहीं बीच में आए हैं। Done, sir. और एक लास्ट ये ड्रॉ कर लो, ये tan इनवर्स tan x का ग्राफ। हेलो, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. ये तीसरा ग्राफ और ड्रॉ कर लो बस। ये ग्राफ से भी कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, इसलिए याद करवा रहा हूँ। बाकी आपको बिना ग्राफिकल तरीका भी बता ही दिया मैंने, वो ग्राफिकल तरीका आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा आधा घंटा लगेगा मुझे पूरा समझाने में। बाकी आज जो मैंने पढ़ाया, क्या आपको समझ में आया? सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई उनको याद कर लेना, कल सारी प्रॉपर्टी पे बेस सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। और हाँ, मॉड्यूल स्टार्ट कर दो प्लीज। मॉड्यूल में जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है, थ्योरी है, शॉर्ट नोट बनाना शॉर्ट नोट बनाओ, थ्योरी याद करो, सॉल्व एग्जांपल से सॉल्व एग्जांपल करो, पीछे एक्सरसाइज से टॉपिक वाइज क्वेश्चन, लेकिन वो स्टार्ट कर दो, नहीं तो एक साथ बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो होता जाएगा। क्लियर है सबको? मॉड्यूल ऑलरेडी अपलोडेड है ना? Yes, sir. तो मॉड्यूल प्लीज स्टार्ट कर देना। ठीक है।